सुपरमैन रिबॉर्न के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि सुपरमैन, लोइस लेन और उसका बेटा जॉन जो है वो अपने घर के अंदर अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को मना रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे जो मिस्टीरियस क्लार्क कैंट है, न जाने वो कहाँ से आया है और उसके क्या इरादे हैं, वो अचानक यहाँ पे आता है और क्रिप्टो से कुछ ऐसी बातें करता है कि क्रिप्टो उसकी बात सुनने लग जाता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उसके जाने के बाद उनके पूरे के पूरे घर, उनके पूरे के पूरे गार्डन, हर जगह एक अजीब व गरीब आग लगना शुरू हो जाती है और वो आग जहाँ कहीं भी लग रही होती है वो उस चीज़ को एग्जिस्टेंस से ही मिटा देती है। और उसी तरह वो आग पूरे के पूरे उनके घर को और साथ साथ उनके बेटे जॉन को वहाँ से गायब कर देती है। तो अब आगे तो हमारी कहानी की दोबारा से वहीं से स्टार्ट होती है, जहां हम देखते हैं कि सुपरमैन लुइस लेन को उठाए हुए सीधा मेट्रोपोलिस सिटी की तरफ आ रहा होता है और ये सीधा उसी क्लार्क कैंट के घर के पास आ रहे हैं जहां पे वो रहा करता है, जहां पे वो उतने टाइम से रिहाइश में मौजूद है। और इस तरह हम देख रहे हैं कि सुपरमैन और लुइस दोनों ही इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से और अफसोस में हैं, जहां पे वो सीधा उसके दरवाजे से अंदर घुसते हैं और कहते हैं कि कैंट कहाँ हो, आखिरकार हमारे सामने क्यों नहीं आते हो? जॉन मेरे बेटे कहाँ हो तुम? जॉन हेलो, क्या कोई यहाँ पे मौजूद है? लेकिन सुपरमैन बोलता है कि इस पूरे के पूरे घर के अंदर सिर्फ हम दोनों की हार्ट बीट्स सुनाई दे रही हैं लोइस, जिसका मतलब कि वो लोग यहाँ पे है नहीं। तो वहीं से लोइस बोलती है कहीं तुम्हारा मतलब? तो सुपरमैन बोलता है कि लोइस अच्छा सोचने की कोशिश करो, हमें हर तरफ छानबीन करनी होगी, कोई ना कोई क्लू तो हमें ज़रूर यहाँ पे मिलेगा ही। तो वहीं से लोइस बोलती है कि देखो अगर जॉन यहाँ पे नहीं है तो फिर आखिरकार वो जा कहाँ सकता है, हमारे पास इसके अलावा कोई और आइडिया नहीं है, हम उसको कहाँ ही तलाश करेंगे। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि पॉजिटिव लोइस, मैंने कहा ना कि हमें यहाँ पे क्लूज को तलाश करना ही होगा, यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी होगी जो कि हमें इंडिकेट करेगी कि आखिरकार हमारा बेटा जॉन उसके साथ है या नहीं है। और इससे हम देखते हैं कि सुपरमैन बेसिकली अपने एक्सरे विजन का इस्तेमाल करते हुए हर एक छोटी सी छोटी चीज़ को खंगाल रहा होता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई कभी रहता ही नहीं था, हर चीज़ बिल्कुल खाली नज़र आ रही है। लेकिन वहीं से लोइस बोलती है कि इसको पता करने का सिर्फ एक आखिरी तरीका है, हम फ्रिज को चेक करेंगे, अगर फ्रिज खाली है तो उसका मतलब ये है कि यहाँ कभी कोई रहता ही नहीं था। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि जब वो फ्रिज खोलती है यहाँ पे लोइस, तो फ्रिज के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मौजूद होती हैं और लोइस बोलती है कि ये आखिरकार चल क्या रहा है, मतलब इस पर विश्वास करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है कि एक अच्छे खासे जवान आदमी की फ्रिज और कबर्ड्स के अंदर सारा का सारा जंक फूड रखा हुआ है। उसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि किसी 6 साल के बच्चे ने सारी की सारी शॉपिंग करी है। लेकिन वहीं से अगले पल आवाज़ आती है कि तुम सही तो हो लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं लुइस। और हम देखते हैं कि वहाँ से कोई और नहीं बल्कि वो क्लार्क कैंट सामने आता है और वहीं से सुपरमैन अपनी स्पीड से आता है और कहता है कि आखिरकार जॉन कहाँ है मेरा बेटा? तो कैंट बोलता है कि किसकी बात कर रहे हो तुम? तो सुपरमैन गुस्से में आता है और उसको उठा लेता और कहता है बस अब बहुत हो चुका है, तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मेरा बेटा कहाँ है? ओह तुम्हारा बेटा, तुमने तो लेकिन मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारा कोई बेटा बेटा भी है। मे बी इसीलिए क्योंकि वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा पसंद है, मुझसे ज़्यादा बेहतर लगता है। तो सुपरमैन बोलता है कि क्या आखिरकार तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो, उसका क्या मतलब है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वहीं से वो क्लार्क कैंट हम देखते हैं कि सुपरमैन को किक मार के पीछे करता है और कहता है कि आखिरकार तुम्हें पूरी दुनिया की परवाह है ना, तुम्हें इस वक्त अपने बेटे की कितना परवाह हो रही है कि तुम उसको बचाना चाहते हो। तो मैं तुमसे जानना ये चाहता हूँ कि आखिरकार तुम मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए सुपरमैन? मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन जब मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत थी तो तुमने मुझे लेट डाउन करा। लेकिन फिर इसी तरह हम देखते हैं कि वहीं पे सुपरमैन उसके ऊपर पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक ये क्लार्क कैंट इसके पास सुपरमैन जितनी स्ट्रेंथ आ चुकी है और उसको पंच को ब्लॉक करते हुए कहता है कि तुमने मुझे अकेला छोड़ा। तो सुपरमैन बोलता है कि कैसे, आखिरकार तुम ये सब क्या कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो क्लार्क बोलता है कि मैं उस सेल के अंदर मौजूद था। तुम किस सेल के अंदर मौजूद थे क्लार्क? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तुम्हारी हर एक चीज़ को फिक्स करा, तुम्हारी सारी की सारी सीक्रेट आइडेंटिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करा, इवन दो कि तुमने मेरे लिए कभी कोई काम नहीं करा था, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारी मदद करी है। क्या तुम्हें इस बात का कोई अंदाज़ा भी है कि मुझे ये सब करने के लिए क्या क्या अपनी चीज़ें दांव पे लगानी पड़ी हैं? मुझे अपने आप से झूठ बोलना पड़ा, मैंने अपने ऊपर एक ऐसा स्पेल कास्ट करा जिसके जरिए मैंने अपने ही आप को पागल बनाया और मैं ये सच में मान के चल रहा था कि मैं सच में एक स्टूपिड क्लार्क कैंट हूँ। मैंने सिर्फ दुनिया को पागल नहीं बनाया एक क्लार्क कैंट के रूप को लेके, बल्कि मैंने अपने आप को भी पागल बनाया और मैं यही सोचता आ रहा था कि आखिरकार मैं सच में क्लार्क कैंट ही हूँ। तो सुपरमैन बोलता है कि मुझे इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो और ना ही मुझे इस बात का कोई आइडिया है कि मेरा आखिरकार ऐसा कौन सा दुश्मन है जो कि इस तरह की चीज़ें कर सकता है। तो वहीं से क्लार्क को गुस्सा आता है और चश्मा उतारते हुए कहता है कि दुश्मन? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ सूप्स, और मैं ही सिर्फ तुम्हारा एक ऐसा दोस्त हूँ जो कि तुम्हारी किसी भी तरह की कोई भी मदद कर सकता है। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि आखिरकार ये किस किस्म का तमाशा चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार तुम चाहते क्या हो? तो वहीं से हम देखते हैं कि क्लार्क को गुस्सा आता है, कहता है कि गेम, मुझे वैसे गेम्स बहुत पसंद है, तो चलो फिर एक गेम ही खेलते हैं। और अगली बार हम देखते हैं कि अचानक वो क्लार्क कैंट अपना रूप बदलता है और वो कोई और नहीं बल्कि लेक्स लूथर होता है और वो कहता है कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो ना, तो बताओ आखिरकार मैं कौन हूँ, मेरा नाम लो सुपरमैन, अपने मुंह से कहो। तो सुपरमैन बोलता है कि लूथर ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन वहीं से लूथर बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं लूथर नहीं, तुमने गलत नाम लिया है। और अगले पल हम देखते हैं कि अचानक से वो क्लार्क कैंट बेसिकली बिजारो के अंदर शिफ्ट हो जाता है
और सुपरमैन उसका दोबारा से नाम लेता है, लेकिन कहता है कि नहीं तुमने फिर गलत लिया है। और अगले पल वो सुपरमैन के एक और खतरनाक किस्म के विलन ब्रेनियक के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और उसके बाद वो अगले पल ब्रेनियक से जो है मंगोल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सुपरमैन के जो खतरनाक विलेंस होते हैं वो चीज़ जो है उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, और सुपरमैन को नहीं पता चल रहा होता कि ये कौन है। लेकिन सुपरमैन बोलता है कि अगर तुम सच में वो हो जो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन वहीं से वो बोलता है कि कहो मेरा नाम, बताओ अपने मुंह से, बताओ कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली साइबॉर्ग वाला सुपरमैन भी सामने आता है और वो कहता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ सुपरमैन, मेरा नाम लो और बताओ कि मैं कौन हूँ। और वहीं से सुपरमैन बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कैसे आ सकते हो, तुम्हारा यहाँ आना तो बनता ही नहीं है। तो वहीं से वो कहता है अब सारा का सारा सच बाहर आ चुका है, तो हमेशा से मुझे भुलाना चाहते थे ना, लेकिन मुझे तुम भुला दो, ये इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। और अगले पल हम देखते हैं कि वो चीज़ अचानक जो वो डूम्सडे के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है और सुपरमैन को ज़मीन के अंदर गाड़ देती है। और वहीं से सुपरमैन बोलता है कि इस बात की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, तुम सिर्फ एक ही शख्स हो सकते हो जो कि इस सारे के सारे काम कर सकता है। तो वहीं से लोइस बोलती है कि सुपरमैन कहीं है मिस्टर। तो वहीं से अगले पल सुपरमैन बोलता है कि मिक्सिप्लिक्ट। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर मिक्सिप्लिक्ट है। अब इसके नाम को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं वो अलग बात है, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ। वो खतरनाक किस्म का छोटा सा बोना आदमी जो कि एक दूसरी डायमेंशन से आता है, जो कि रियलिटी को अपने हिसाब से रैप कर सकता है। और वही बेसिकली इतने टाइम से एक क्लार्क कैंट था एक सीक्रेट आइडेंटिटी के अंदर। और जैसे ही सुपरमैन उसका नाम लेता है वो अपने असली रूप के अंदर आता है और कहता है कि टाडा, देखा बड़ी, तुम आखिरकार मुझे पहचान ही गए ना। तो वहीं से लोइस बोलती है कि जॉन कहाँ है, तुमने आखिरकार हमारे बेटे के साथ क्या किया है। तो वहीं से मिक्सिप्लिक्ट बोलता है कि वेल मुझे पता था कि तुम्हारा मेरे साथ खेलने का कोई मूड नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सुपर जूनियर के साथ खेला जाए। तो वहीं से सुपरमैन उसके ऊपर अटैक करता और कहता है कि मैं अपने बेटे से फौरन अभी इसी वक्त मिलना चाहता हूँ। अच्छा, तुम्हें वाकई लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगा ताकि तुम अपने बेटे से मिलो और उसको एक बहुत ही ज्यादा सुरक्षित जगह से वापसी ले जा सको? नहीं, मैं सिंपली ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो सुपरमैन बोलता है कि क्यों, आखिरकार तुम्हें मुझसे चाहिए ही क्या, तुम ये सब कर ही क्यों रहे हो? तो मिक्सिप्लिक्ट बोलता है कि देखो मुझे बस बात इस गम का है कि तुमने मुझे भुला दिया, और अब जैसा कि तुमने मेरे साथ किया था, तुमने अपनी ज़िंदगी से मेरे नामो निशान को निकाल दिया था और मुझे कभी पलट के याद तक नहीं करा। अब शायद मुझे तुम्हारे बेटे के साथ भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए कि तुम उसको भूल जाओगे और कभी नहीं याद रख पाओगे कि कभी वो यहाँ पे हुआ भी करता था। और अगले पल मिक्सिप्लिक्ट को सुपरमैन रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी पावर लेवल्स हम सब जानते हैं कि बहुत ही खतरनाक किस्म का सुपरमैन को वो अनॉय कर रहा होता है। और वहीं से मिक्सिप्लिक्ट बोलता है कि टू बी प्रिसाइज, मैं अब ऐसा करने वाला हूँ कि तुम्हारा बेटा कभी इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तुम्हारे बेटे के बारे में कोई नहीं जान पाएगा, कोई समझ भी नहीं पाएगा कि कभी वो यहाँ पे हुआ भी करता था। लेकिन सुपरमैन गुस्से में आ जाता है, कहता है कि बस अब बहुत हो चुका है, मुझे बता दो आखिरकार कि वो कहाँ है। लेकिन मिक्सिप्लिक्ट बोलता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, कौन कहाँ है? टाडा, अब मेरे जाने का वक्त हो चुका है। और अगले पल हम देखते हैं कि मिक्सिप्लिक्ट बेसिकली यहाँ से गायब हो जाता है और सुपरमैन उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसको कहीं तलाश नहीं कर पा रहा होता। लेकिन वहीं से लोइस बोलती है कि क्लार्क, तुम किसकी बात कर रहे हो, किसको तलाश करना है, और आखिरकार हम इस पुराने अपार्टमेंट के अंदर क्या कर रहे हैं? तो सुपरमैन बोलता है कि लोइस, क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हो? और यहाँ पे कौन था अभी जो मिक्सी करके जिसका तुम नाम ले रहे थे, और किसकी बात कर रहे थे तुम? तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि लोइस, यहाँ पे हम जॉन की बात कर रहे हैं, हमें जॉन को वापसी लेकर आना होगा किसी भी तरीके से। तो लोइस बोलती है कि जॉन, लेकिन आखिरकार ये जॉन है कौन? तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे मिस्टर मिक्सिप्लिक्ट ने जॉन यानी कि सुपर बॉय को जो है इनकी यादों से ही मिटा दिया है। एक तरह से ऐसा कर दिया है कि जॉन कभी इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता था और लोइस उसके बारे में भूल चुकी है। लेकिन हमारी ये कहानी बेसिकली अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। आज हमारे इस इशू के अंदर एक साइड स्टोरी मौजूद है जो कि मैं बताएगी कि मिक्सिप्लिक्ट आखिरकार ये सब कर क्यों रहा है। तो बेसिकली मैं आपको शॉर्ट करके सुनाऊंगा स्टोरी को, जहाँ हम देखते हैं कि बेसिकली मिक्सिप्लिक्ट इस पूरी की पूरी स्टोरी को सुना रहा होता है और बता रहा है कि किस तरीके से वो सुपरमैन को टाइम टू टाइम तंग करने के लिए इस डायमेंशन के अंदर आता है और थोड़ा बहुत सुपरमैन को तंग करने के बाद, उसे उलझने के बाद वो चले जाता है। और हम देखते हैं कि ये पूरी की पूरी कहानी वो किसी और को नहीं बल्कि सुपरमैन के बेटे जॉन को सुना रहा होता है, जिसको उसने एक अजीब व गरीब दुनिया के अंदर कैद कर दिया है। और वो बता रहा है कि किस तरीके से वो और सुपरमैन एक बहुत ही बढ़िया किस्म के दोस्त हुआ करते थे। तो जॉन बोलता है कि अगर तुम मेरे फादर के दोस्त हो तो इसका मतलब कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ ना? तो मिक्सिप्लिक्ट बोलता है कि ऑफ कोर्स नॉट, मैंने तुम्हें यहाँ इतनी मुश्किल से लेकर आया हूँ और सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम जा सको, हम यहाँ पे बैठ के थोड़ी सी मजाक मस्ती और तफरी करने वाले हैं। एनीवेज, इसके अलावा तुम यहाँ से जाओगे भी कहाँ? क्योंकि अगर तुमने इन दरवाजों में से किसी भी गलत दरवाजे को चुन लिया तो तुम एक ऐसी जगह पे चले जाओगे जिसको एनी प्लेस कहते हैं या फिर नो प्लेस भी कह सकते हैं। और मैं वहाँ से होकर आ चुका हूँ और सच कहूँ तो मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो जगह किसी को भी पसंद नहीं आएगी। तो सुपर बॉय बोलता है कि तुम्हारा कहने का क्या मकसद है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मिक्सिप्लिक्ट अगले पल उसको एक सोफे के ऊपर बिठाकर कहता है, तुमने एक छोटी सी स्टोरी अपनी मेरे साथ शेयर करी, अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्टोरी है, और वैसे भी तुम सुनो ना सुनो मैं तो तुम्हें सुना के ही रहूँगा। मैं तुम्हें बता के रहूँगा कि आखिरकार मैं ये सब कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुम्हारे सुपर डैड जो कि जिसको तुम बहुत ज़्यादा सुपर मानते हो वो इतने भी ज़्यादा सुपर नहीं है।
देखो, मैं तुम्हारे फादर के साथ उनको तंग करने के लिए अक्सर आया करता था क्योंकि मैं उनको दोस्त माना करता था, और आखिरी बार मैं उनसे मिलने के लिए कब आया था इस बात के बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन अभी रिसेंटली जब मैं तुम्हारे फादर से मिलने के लिए आया कुछ नई ट्रिक्स को लेकर ताकि उनको तंग कर सकूं, तो अचानक वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे एक खतरनाक किस्म के ट्रांस डायमेंशनल बूबी ट्रैप के अंदर फंसा दिया गया, और वो एक ऐसा बूबी ट्रैप था जिसको स्पेशली डिजाइन ही मेरे लिए किया गया था, मेरे जैसे पावरफुल इंसान के लिए। रिमेंबर कि मैंने तुमसे भी जिक्र किया था नो प्लेस का, जो कि कुछ देर पहले मैंने मेंशन करा था कितनी खतरनाक और भयानक जगह है। उस चीज़ ने जो है मुझे ट्रांसपोर्ट करके ठीक उसी जगह के बीचों बीच लाके खड़ा कर दिया जहाँ पे सिर्फ वाइट रोशनी के अलावा कोई और चीज़ मौजूद नहीं थी। और हम देखते हैं कि बेसिकली हमें यहाँ पे वही मिस्टीरियस आदमी नजर आता है जो कि मिस्टर ओज के नाम से है, जो कि सुपरमैन के सारी की सारी चीज़ों के ऊपर शुरू से नजर रख रहा है जब से डीसी रीबर्थ शुरू हुआ है। और अब पता ऐसा चल रहा है कि बेसिकली मिस्टर मिक्सीप्लिट को भी उसने ही इस पूरी की पूरी डायमेंशन के अंदर कैद किया था। और जब मिक्सीप्लिट पूछता है कि आखिरकार वो ये सब क्यों कर रहा है और उसके पास इतनी शक्तियाँ कहाँ से आई कि वो ये कर सके, तो वो बताता है कि बेसिकली सुपरमैन की इसने एक पूरी की पूरी टाइमलाइन और ट्रेजेक्टरी को सेट किया हुआ है। सुपरमैन की सारी चीज़ें उस हिसाब से चल रही हैं, लेकिन मिस्टर मिक्सीप्लिट का आना इस पूरी की पूरी टाइमलाइन को और सुपरमैन के कैरेक्टर को चेंज कर सकता है। उसके पास इतनी शक्ति है कि वो किसी भी वेरिएबल को यहाँ पे सुपरमैन की स्टोरी को चेंज करने नहीं दे सकता है, और इसलिए उसको उसने यहाँ पे कैद कर दिया है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो कोई भी शख्स है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो बेसिकली फिफ्थ डायमेंशन के आदमी को खतरनाक किस्म का जो कि रियलिटी वॉर्पर है उसको इस पूरे के पूरे वाइड स्पेस, या आप समझ सकते हैं जिसको वॉइड, उसके अंदर कैद कर दिया है। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे मिक्सीप्लिट जो है बहुत ज़्यादा हंसी मजाक में सारी की सारी चीज़ों को ले रहा होता है, क्योंकि उसके मुताबिक बेसिकली वो हर कुछ दिनों के बाद जो सुपरमैन से मिलने के लिए जाता है उसको तंग करने के लिए। और जब अगर वो ज़्यादा टाइम तक सुपरमैन से मिलने के लिए नहीं भी जाएगा तो सुपरमैन इस बात को नोटिस ज़रूर करेगा और वो अपने दोस्त को तलाश करने के लिए या उसको बचाने के लिए ज़रूर आएगा। तो इसलिए उसको यहाँ पे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और हम देखते हैं कि मिक्सीप्लिट बेसिकली इस पूरे के पूरे प्रिजन के अंदर बहुत ज़्यादा मजाक कर रहा होता है, हंसी मजाक खेल कूद सब चल रहा होता है उसका, और कहता है कि देखो मुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मेरा पुराना दोस्त किसी भी मिनट आता ही होगा। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली मिक्सीप्लिट इस पूरे के पूरे प्रिजन के अंदर बैठा होता है जहाँ पे वो लिटरली अपनी उंगलियों के ऊपर एक एक दिन को गिन रहा होता है, और वो मिनटों से कहीं हफ्ते, हफ्तों से महीनों और महीनों से कहीं साल गुजर चुके हैं, लेकिन सुपरमैन मिक्सीप्लिट को बचाने के लिए नहीं आया। और ये देख के मिक्सीप्लिट का गुस्सा बिल्कुल पागल हो रहा होता है। और जब जाके मिस्टर मिक्सीप्लिट को इस बात की रियलाइजेशन होती है कि वो सुपरमैन को हमेशा अपना दोस्त माना करता था, उसको तंग सिर्फ इसीलिए किया करता था कि उनके बीच एक ब्रदरहुड वाली चीज़ है, उनके बीच एक अंडरस्टैंडिंग है और वो हंसी मजाक करते हैं, लेकिन शायद सुपरमैन ने उसको अपना दोस्त कभी समझा ही नहीं। और इसलिए जब मिक्सीप्लिट इतने टाइम से गायब हो चुका है तो सुपरमैन ने उसको इग्नोर कर दिया, उसको ये बात पता तक नहीं चली कि मिक्सीप्लिट शायद कहीं पे कैद है, उसको मदद की ज़रूरत हो सकती है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे मिक्सीप्लिट ये सारी की सारी चीज़ें कर रहा है सुपरमैन से बदला लेने के लिए, और वो जॉन को ये सारी की सारी बातें बता रहा होता है। और मिक्सीप्लिट यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ को रिवील करता है और बताता है कि किस तरीके से मिक्सीप्लिट और सुपरमैन का रिलेशन जो है वो सिर्फ इस यूनिवर्स के अंदर नहीं बल्कि मल्टीवर्स के हर एक सुपरमैन के साथ जुड़ा हुआ है। और इससे ये बात हमारे सामने आती है कि मिक्सीप्लिट एक ऐसी बीइंग है जो कि डीसी की मल्टीवर्स के अंदर सिर्फ एक ही बीइंग है, यानी कि सुपरमैन हर यूनिवर्स के अंदर एक अलग सुपरमैन है, लेकिन मिक्सीप्लिट पूरी की पूरी मल्टीवर्स के अंदर एक ही है। जहाँ पे हम देखते हैं कि वो बेसिकली अपने कॉमिक बुक वर्जन को दिखा रहा होता है, अपने टीवी के एनिमेटेड शोज़ वाले वर्जन को दिखा रहा होता है, वो अपने लेगो वाले वर्जन को दिखा रहा होता है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही मिक्सीप्लिट है जो कि हर सुपरमैन के साथ खेलना पसंद करता है। और हम देखते हैं कि वो साथ में ये भी बताता है कि किस तरीके से उसको सुपरमैन को तंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और उसने अपने आप के लिए एक वर्ड बना लेता है, अगर उसका नाम कोई उल्टा ले लेता है तो वो उस डायमेंशन से वापसी गायब हो जाता है। और सुपरमैन बेसिकली उस वर्ड को जब भी बोलता था तो मिक्सीप्लिट वहाँ से गायब हो जाया करता था। और मिक्सीप्लिट बताता है कि तब जाके उसको यही सारी की सारी बातें याद आती हैं कि किस तरीके से उसके नाम को अगर उल्टा ले लिया जाए तो उस डायमेंशन से टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाता है। तो जब इस पूरी की पूरी प्रिजन के अंदर मौजूद था तो उसने यही चाल चलने की कोशिश करी, उसने अपने ही नाम को उल्टा लेने की कोशिश करी, जिसकी वजह से वो गायब होकर दोबारा से इस प्रिजन से निकलता है और रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब मिक्सीप्लिट इस पूरे के पूरे प्रिजन से आज़ाद हो जाता है तो तब भी वो आदमी जो कि मिस्टर ओज के नाम से है वो मिक्सीप्लिट का पीछा नहीं छोड़ रहा होता है। उसने खतरनाक किस्म की एनर्जी उसके पीछे लगा दी होती है ताकि वो उसको हिट करके दोबारा उस ट्रैप के अंदर फंसा के उस प्रिजन के अंदर लेकर आ सके। लेकिन मिक्सीप्लिट बोलता है कि मैं इस बात को समझ गया था कि अगर मैं इस यूनिवर्स के अंदर रहूँगा तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं टिक पाऊंगा, और इसलिए मुझे एक डिस्गाइज की ज़रूरत है, कोई एक ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए मैं सिर्फ इस दुनिया को नहीं बल्कि अपने आप को भी पागल बना सकूँ और सच में इस बात पर विश्वास कर लूँ कि मैं अब मिक्सीप्लिट नहीं बल्कि कोई और हूँ। और हम देखते हैं कि तभी मिक्सीप्लिट को ये आइडिया आता है कि वो अपने आप को बेसिकली एक नई सुपर हीरो आइडेंटिटी देता है जो कि दरअसल क्लार्क कैंट की होती है, जो कि दरअसल सुपरमैन नहीं बल्कि सिर्फ एक आम क्लार्क कैंट है। और वो भी इसलिए उसको ख्याल आता है क्योंकि उसने न्यूज़पेपर के अंदर इस पूरी की पूरी आइडेंटिटी को देखा था। तो हम देखते हैं कि मिक्सीप्लिट बेसिकली अपने अपीयरेंस को चेंज नहीं करता है बल्कि अपने दिमाग को भी सोचने पे मजबूर करवा देता है कि वो सच में ही क्लार्क कैंट है। और इसलिए इतने टाइम से हम जिस क्लार्क कैंट को देख रहे थे जो कि वियर्ड बिहेव कर रहा था वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसकी नज़र में वो खुद क्लार्क कैंट है, उसके पास उसकी सारी की सारी मेमोरीज वगैरह मौजूद हैं। और हम देखते हैं कि तभी वो जो खतरनाक किस्म की मिस्टीरियस एनर्जी जो कि मिक्सीप्लिट के पीछे लगी होती है वो उसका पीछा छोड़ देती है, और उसी तरह से बताता है मिक्सीप्लिट के कितने टाइम से वो यहाँ पे क्लार्क कैंट के रूप में रह रहा था। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट होना शुरू हो गई थी जब सुपरमैन सामने आया।
और इस दुनिया के अंदर बेसिकली क्लार्क कैंट और सुपरमैन की आइडेंटिटी भी रिवील हो चुकी थी। और उसके बाद क्लार्क कैंट और सुपरमैन को एक साथ देख लेना ये दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा ही हो रहा था। लेकिन चीज़ें जब तक चल रही थी तब तक चलती रहीं और मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और बताता है कि जब एक दिन मैं यहाँ पे लोइस लेन का पीछा करते हुए आया तो मैंने देखा कि किस तरीके से इस पूरे के पूरे सुपरमैन ने अपनी फैमिली को क्रिएट कर लिया है, वो भी मेरे बिना। मुझे शुरू से ऐसा लगता था कि मैं सुपरमैन की फैमिली का हिस्सा हूँ, मेरे बगैर उनकी फैमिली अधूरी है। लेकिन जब मैंने देखा अपनी आंखों से कि किस तरीके से सुपरमैन लोइस ने शादी कर ली, उनका एक बेटा है और उनकी एक फैमिली यहाँ पे मौजूद है, तो तब मेरी वो सारी की सारी मेमोरीज वापसी आने लग गई। जो दिमाग के साथ मैंने अपने स्पेल कास्ट किए थे वो मिटना शुरू हो गया और मुझे आखिरकार याद आने लग गया कि मैं सच में हूँ कौन। तो सुपर वो बोलता है तो अच्छा इस वजह से तुमने मुझे ग्रैब करा और मुझे यहाँ पे लेकर आ गए। तो मिक्सिप्लेट बोलता है कि और नहीं तो क्या, जब तक तुम सुपरमैन के सामने हो वो उसका ध्यान कभी भी मुझ पे नहीं जाता, लेकिन अब उसका सारा का सारा ध्यान मुझ पे ही है। तो वहीं से जॉन बोलता है लेकिन तुम्हारी स्टोरीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है जो कि मेरे डैड सुनाया करते थे। मेरे डैड ने कहा था कि तुम हमेशा से खेलने कूदने में विश्वास किया करते थे एक छोटे बच्चे की तरह। तुम कभी कभार स्केरी हो जाया करते थे लेकिन तुम कभी किसी का नुकसान नहीं करते थे। और रही बात सुपरमैन की, अगर मेरे डैड को पता होता कि तुम किसी मसले के अंदर मौजूद हो तो ऑनेस्टली वो तुम्हें बचाने के लिए ज़रूर आते, लेकिन उनको इस बारे में पता कैसे चलता। तो मिक्सिप्लेट बोलता है तो क्या तुम्हारे डैड को कभी इस बात का अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि मैं इतने टाइम से क्यों नहीं आ रहा हूँ और मैं क्यों गायब हूँ। तो जॉन बोलता है कि जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा कि तुम हमेशा बच्चों की तरह बिहेव करते थे, तो शायद मेरे डैड को ऐसा लगा हो कि अब तुम बच्चे से बड़े हो गए हो और इसलिए तुम्हें सुपरमैन की ज़रूरत नहीं है। तो वहीं से मिक्सिप्लेट बोलता है कि ये तुम कैसी बात कर रहे हो। हाँ, वैसे देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा फनी है। मैं एक पूरे के पूरे लिम्बो के अंदर कैद था जहाँ पे मुझे टॉर्चर किया जा रहा था और सुपरमैन को ऐसा लगा कि मैं बड़ा हो गया हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे मिक्सिप्लेट जो है वो सुपरमैन के बेटे जॉन को कैद कर चुका होता है और उसके साथ अजीबोगरीब गेम खेलने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें एक चांस मिलेगा एक मैजिक वर्ड कहने का, और तुम अगर उस मैजिक वर्ड को कहते हुए सही दरवाजे के अंदर गए तो मैं तुम्हें वापसी जो घर जाने का चांस दूंगा, वरना तुम इस पूरे के पूरे गेम के अंदर हमेशा के लिए फंसे रहोगे। तो चलो अब मज़ा आता है गेम के अंदर। और अगले पल हम देखते हैं कि सुपर बॉय बेसिकली यहाँ पर उस मैजिक वर्ड को समझ जाता है क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा हिंट मिल चुके होते हैं और उसके सामने उसके घर का दरवाज़ा खुल जाता है। लेकिन जब जॉन वापसी अपने घर पर जाता है अपनी मॉम डैड चिल्लाते हुए, तो वहाँ पे मिक्सिप्लेट उसका इंतजार कर रहा होता है और कहता है कि चलो अब एक और नया गेम खेल के देखते हैं। तो वहीं से सुपर बॉय बोलता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे जाने दोगे, तो आखिरकार तुम ये कर क्यों रहे हो। तो मिक्सिप्लेट बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें जाने दूंगा और मैंने तुम्हें जाने भी दिया, लेकिन मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। तो जॉन बोलता है कि तुम चीटिंग कर रहे हो, लेकिन इसी तरह मिक्सिप्लेट बोलता है कि नहीं, मैं इसको चीटिंग नहीं कहूँगा। तुम्हारे डैड ने भी तो मेरे साथ काफ़ी टाइम तक छुपन छुपाई खेलने की कोशिश करी है, तो अब मेरी थोड़ी सी बारी है कि मैं उसके बेटे के साथ थोड़ी सी हंसी मजाक और मस्ती कर सकूँ। तो वहीं से जॉन बोलता है कि नहीं, मेरे डैड तुम्हारे बारे में गलत थे, तुम सच में एक बैड गाय हो। तो मिक्सिप्लेट वहाँ पे खेल तमाशे कर रहा होता है और कहता है देखो बच्चे, अगर एक कॉस्मोस को जो है एक फनी लिटिल मैन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए तो वो बिल्कुल मेरे जैसा बन जाएगा। इसके अंदर मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो हूँ ही कुछ इस तरीके का, मैं तो बस इंसानों की तरह बिहेव करने की कोशिश करता हूँ। तो बताओ क्या वो अगली चाल चलने के लिए तुम तैयार हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली मिक्सिप्लेट ने यहाँ पे जॉन को कैद कर लिया अपने पास और वो उसको इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाला है और वो यहाँ पे बेसिकली जॉन को कैद करके रखेगा तब तक सुपरमैन इस बात को रियलाइज ना कर ले कि उसने मिक्सिप्लेट को इतने टाइम से इग्नोर करा और उसके गुस्से को आग लगाई है। टू बी कंटिन्यूड।